रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। आज से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग पाठक होंगे जो आप देख रहे हैं, आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते होंगे। ट्रंप के जीतते ही शेयर में जबरदस्त उछाल आया और एलन मस्क के शेयर में बहुत ज़्यादा उछाल आया, क्योंकि एलन मस्क पूरे चुनाव में ट्रंप के साथ रहे। लिहाजा अब यह देखने को मिल रहा है कि अमेरिका में मजबूत सरकार बनते ही भारत से मिलती जुलती सरकार, यानी कि भारत से कोऑर्डिनेशन के साथ चलने वाली सरकार के आते ही शेयर बाजार में ज़बरदस्त उछाल आया है। ये उछाल क्या है, कैसे है, क्यों आता है, किस कंडीशन पे आता है, किस सरकार के जाने या न जाने से आता है, तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे सीनियर डॉक्टर आशु मित्तल जी से, जो मेडिकल प्रोफेशन से अलग शेयर मार्केट के भी अच्छे ज्ञाता हैं और शेयर मार्केट में अच्छा खासा इन्वेस्ट भी करते हैं। तो आज हम सीधे रूबरू होते हैं और मेरे पास भी लिटिल अनुभव है, लिटिल जानकारी है, तो हम सीधे इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं इन तब बिंदुओं पे, सब बिंदुओं पे कि आखिर शेयर मार्केट का ये अंकगणित कैसे फिट होता है। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे आप? जी बहुत बहुत। ये शेयर बाजार ऊपर चढ़ गया, नीचे आ गया, उछाल आ गया, नीचे आ गया, लुढ़क गया, ये तमाम शब्द तो हम पत्रकार हैं जानते रहते हैं, लेकिन होता कैसे ये आज तक हमारे पल्ले पड़ा नहीं। और अभी अमेरिका में ट्रंप की सरकार बनी तो शेयर जबरदस्त उछाल मारा और उनके जो राइट हैंड है एलन मस्क, उनके शेयर में तो बहुत ज़्यादा उछाल आया, 730 रुपये का उछाल आया। सवाल ये है कि ये कब होता है, किस कंडीशन पे होता है और शेयर मार्केट कैसे ऊपर नीचे जाता है, क्योंकि आप बड़े अच्छे इन्वेस्टर हैं। देखिए, ये तो सीधा सीधा है कि जब ये लगेगा पब्लिक को कि ये वाली इंडस्ट्री को ज़्यादा फेवर करा जा रहा है तो उस इंडस्ट्री के शेयर्स बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब ये है कि इकॉनमी के लिए तो फेवरेबल, देखिए मोदी जी भी हैं और ट्रंप भी हैं, तो ट्रंप आया, इकॉनमी बढ़ गई। अब अमेरिका से तो सब रिलेटेड है, पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी, तो इंडिया की इकॉनमी रिलेटेड है, तो इंडिया में भी इतनी ज़बरदस्त उछाल आया। पिछले एक हफ्ते से बहुत गिर रहा था मार्केट, तो वो बैकअप भी था, ऊपर से ट्रंप की न्यूज़ भी आ गई, तो इसलिए सारा उछाल मार गया। अब 24 में हमारा इंडिया का इलेक्शन हुआ था, जब लगा शुरू में कि मोदी जी हार रहे हैं तो बहुत शेयर ज़बरदस्त गिरा था, तो खबर बनी, बहुत नेशनल खबर बनी, इतना ज़बरदस्त गिरा था कि क्या होगा। और अगर उस दिन लगता कि मोदी जी नहीं जीतते तो मार्केट क्रैश हो जाता, 4-5% गिरता। तो मार्केट क्रैश का क्या मतलब कि बहुत सारी कंपनियों के शेयर डूब जाते हैं, 30% गिर जाते हैं मार्केट, 30% गिरते, इतना बुरा हाल हो जाता है। तो ये मजबूत सरकार और अच्छी सरकार पे शेयर का आवश्यक है। इंडिया की इकॉनमी बढ़नी है या वर्ल्ड की इकॉनमी बढ़नी है तो एक लीडर, स्ट्रॉन्ग लीडर बहुत जरूरी है, जो उसका विजन हो, तभी लोग पैसा लगाते हैं, तभी उस देश के देश में इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट के जरिए। वरना तो बहुत बुरा हाल हो जाता, शेयर मार्केट गिर जाते, सोना और प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाते, क्योंकि लोग वहाँ से पैसा निकाल के फिर अपनी प्रॉपर्टी में लगाते हैं सोना में। बहुत बढ़िया, क्योंकि काफ़ी लोग आप बहुत सालों से शेयर मार्केट में हैं, तो आप ये बताइए कि शेयर मार्केट के जबरदस्त उछाल होने से कितने दिनों तक ये उछाल टिका रहता है? देखिए, तो चलेगा सब इकोनॉमी पे। अच्छा, अगर वो कंपनी प्रॉफिट दे रही है तो चाहे कितना ही गिर जाए मार्केट, उस कंपनी का गिरेगा नहीं। और अगर कंपनी लॉस दे रही है तो कितना ही मार्केट उछल जाए, उस कंपनी का। तो इसमें सरकार की कितनी भूमिका होती है? सरकार की तो ये भूमिका है, देखो कि टैक्स कम लगाए, बिजली अच्छी दे, रेड टेपिज्म न हो, करप्शन ना हो, पब्लिक अपने आप करेगी। शेयर मार्केट तो पब्लिक की है, पब्लिक अपने आप अच्छा कर लेगी। ये भ्रष्टाचार ना हो, उन पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सड़कें बना दी मोदी ने, बिजली पूरी हो। इंडस्ट्री के लिए 14 से पहले बिजली नहीं थी, अब बिजली है, इतनी बिजली आ गई। अब बिजली इनको बहुत सस्ती मिल रही है, पहले बिजली 7.5 रुपये थी और अब क्योंकि सोलर पावर आ रही है तो 2.5 रुपये मिल रही है। गवर्नमेंट को मिल रही इतनी सस्ती मिल रही है, जब गवर्नमेंट को मिल रही है बेचती तो इंडस्ट्री को भी सस्ती मिल सकती है। या इंडस्ट्री आपको कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं बिजली की, हम अपने आप सोलर लगा लेंगे, हमें आपकी बिजली चाहिए नहीं। बिजली भी अपनी लगा रहे हैं, ये भी अपनी लगा रहे हैं। बिजली के लिए सारी सरकार वो दे रही है, लोन दे रही है और सब्सिडी भी दे रही है, 1,08,000 रुपये। तो इतना लाभ दे रही है सरकार, तो इकोनॉमी बढ़ी। इसलिए सबसे ज़्यादा तो इस समय सोलर पैनल की चल रही है, सोलर ग्रीन एनर्जी के शेयर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि सब लोग ज़्यादातर इस तरफ हो रहे हैं। 3-4 शेयर ज़्यादा बढ़ते हैं। एक तो टेक्नोलॉजी के बहुत बढ़ते हैं, एक फाइनेंस के भी बहुत बढ़ते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, EIL हो गया, इनके बहुत बढ़ते हैं। ग्रीन एनर्जी के जैसे अडानी ग्रीन हो गया और सोलर एनर्जी के जैसे बारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज हो गए, ये शेयर्स बहुत बढ़ रहे हैं ये वाले। फिर टेक्नोलॉजी के तो आए गए, जैसे इन्फोसिस हो गया था, TCS हो गए थे, KPIT है, तो इनके शेयर्स बहुत बढ़े हैं। आपका अनुभव कैसा रहता है शेयर मार्केट को लेकर? तो शेयर मार्केट में देखिए, आप कब लगाते हैं, कब निकालते हैं? 3 तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, बहुत सरल है इसमें।
10 वर्ष में 30% जब क्रैश होता है, एक तो जब करा जाए इन्वेस्ट, मोटा इन्वेस्ट तो जब करा जाए। अच्छा। जैसे 2008-9 में गिरा था, 22,000 इंडेक्स से 8,000 आ गया था, तो 1/3 पे आपको मिल रहा है और फिर भी आप नहीं ले रहे। तो उस समय भी हम डिसाइड करेंगे कंपनी कौन सा चूज करें। हाँ, उस समय भी गलत कंपनी ना कंपनी चूज तो करें। ये है कि बहुत आसान तरीका है इसका। आजकल तो नॉलेज सारी मोबाइल पे रहती है। आप एक स्क्रीनर ऐप है, उसको खोलना है, आपको कुछ नहीं करना। आप शेयर मार्केट, शेयर का नाम डालो और स्क्रीनर डालो और उसका लिख लो CAGR। CAGR होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अगर 50% से ऊपर CAGR है, सिर्फ उस कंपनी में लगाओ, वो भी 5 से 10 वर्ष तक रहेगा। ये नहीं कि 2-4 साल में तो दिया उन्होंने, उससे पहले नहीं दे रहा था। 10 वर्ष तक कंटिन्यूअस 50% CAGR दे रही है वो हर वर्ष को, या 5 साल दे रही है हर वर्ष। सिर्फ उस शेयर में घुसो, सिर्फ 20 शेयर ऐसे निकाल लो, टॉप 20 शेयर, तो आप वो निकाल लो, सिर्फ उसमें लगाओ। और लगाओ का मैंने बता दिया आपको, तो 10 वर्ष में जब गिरता है तो जब लगाओ, आधा पैसा तो जब ही लगाओ, या 1/3 पैसा जब लगाओ। जब से 2020 में गिरा था, 23 मार्च 2020 को सबसे नीचे था, उस दिन भी लगाओ, उसके 1 महीने आगे तक भी कम था मार्केट, वहाँ लगाओ। उससे पहले 2008 में था, अब 2030 में आएगा, कब आएगा? अच्छा, जब मार्केट क्रैश होगा। अभी तो सरकारें अच्छी चल रही हैं, उसका लगाओ। फिर दूसरा, हर साल क्रैश होता 5 से 10%। जैसे आपका 4 जून को क्रैश हुआ था जब मोदी जी थे, अभी पिछले हफ्ते क्रैश हुआ था, उसमें लगाना चाहिए था। हमने 4 जून को भी लगाया, पिछले हफ्ते भी लगाया। अच्छा, तो ये जानकारी मिल जाती है। तो सब क्रैश दिख रहा है, सब 5% गिर गया। बहुत इजी फंडा है। 1% मार्केट गिरा तो 1% पैसा लगाओ अपना, 5% गिरा 5% लगाओ, 20% गिरा 20% लगाओ, 40% गिरा 40% पैसा लगा दो। ओके। जो आपको लगाना है, उसका 40% हिस्सा लगाओ। अगर आपको 5 लाख लगाना है तो आप 2 लाख लगाइए, 40%। अगर 40% गिरा तो 2 लाख लगाइए। 1% गिरा रहे हो, 5% गिरा 25,000 लगाओ। 5 लाख अगर आपका कॉर्पस है, लगाना है आपको तो। फिर तीसरा लगाना है जो SIP कहते हैं, लेकिन उन्हीं शेयरों में फिर मैंने बताया जिसमें 50% CAGR है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसकी 50% है जिस शेयर की। आपको गूगल पे सब मिल जाएगा, आप पढ़ोगे, आपको जो भी शेयर आप पढ़ो उसकी CAGR 50% से ऊपर है 5 से 10 साल, तो उसी में लगाओ। ऐसे 20 शेयर मिलेंगे आपको, उन्हीं 20 में लगाना है। शेयर मार्केट को लेकर लगातार एक क्या कहते हैं, डार्क जोन बना रहता है। बहुत सारे पढ़े लिखे अनुभवी लोगों को भी शेयर के अंकगणित समझने में बड़ा टाइम लगता है, और शेयर मार्केट को जो समझ लिया वो कहीं ना कहीं बादशाह जरूर रहता है, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट में पैसा लगा काफ़ी आगे तक जा चुके हैं। लेकिन उसमें जागरूक रहना, अलर्ट रहना की बहुत ज़रूरत है। क्या क्या है इसमें, मैं सब कुछ एक शेयर मार्केट के एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। और डॉक्टर आशु मित्तल से लगातार शेयर मार्केट के एक एपिसोड को आज हमने फिक्स किया है आपके साथ में। इसमें SIP की तरह भी लगा सकते हैं 25-30% हम, कि हर महीने लगाएं या हर हफ्ते लगाएं, लेकिन उसमें सिर्फ आपको कितना लगाना, 25-30% 10 साल में, एक दिन में नहीं लगाना, 5 से 10 साल में स्प्रेड कर दो आपको। तो थोड़ा थोड़ा SIP की तरह खरीदते रहो उन्हीं 20 शेयर में जो आपके CAGR बढ़िया थे, तो इसलिए उन्हीं में लगाओ और किसी में। अच्छा, चलते चलते अब तो बहुत एपिसोड हम बनाएंगे शेयर पे। जैसे सपोज ट्रंप की सरकार आई है, वहाँ पे एलन मस्क उनके राइट हैंड थे, उनके शेयर इसलिए बढ़ गए कि लोगों को विश्वास टिक गया कि ये 5-4 साल तक, अमेरिका में 4 साल की सरकार रहती है, तो 4 साल तक एलन मस्क ठीक रहेंगे, इसलिए लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया। ये भी एक, जैसे भारत में इस तरह, जैसे भारत में अडानी अंबानी को लेकर कहा जाता है कि मोदी के राइट हैंड है, उनको बेनिफिट मिलेंगे, टैक्सेस कम लगेंगे, तो उनकी कंपनी चलती रहेगी। तो लगातार शेयर मार्केट के उछाल और नीचे गिरने, लुढ़कने जैसे शब्दों से आप दिन भर रूबरू होते होंगे, और अपने आप को ये देखते भी होंगे कौन सा शेयर उछाल मार गया है, कौन सा लुढ़क गया। और एक बहुत बड़े एक क्या कहते हैं कि उलझन सी स्थिति बनी रहती है पूरे वैश्विक एटमॉस्फेयर में कि शेयर गिर गया, शेयर उठ गया, लेकिन आधे से ज़्यादा लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग शेयर के इस गणित को समझते ही नहीं है। हम आशु मित्तल जी से लगातार शेयर को लेकर रोज़ एक आपको टिप्स देंगे और बताएंगे कब क्या इन्वेस्ट करें, कब कैसे करें और कितनी जानकारी रखें, कितना जागरूक रहें। चैनल को देखते रहें, क्योंकि यह चैनल अब ग्लोबली चैनल बनता जा रहा है कि हर चीज़ का समावेश रोजाना खबर .tv के चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। नमस्कार। रोजाना खबर रखे सब पे नजर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।